एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में आज का ट्रेड जो है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या सीन था। देखो, ये ट्रेड जो है कल जो डेली चार्ट पे हम पहले देखते हैं कल डेली चार्ट में क्या सीन था। देखो, डेली चार्ट में ये एम पैटर्न बना था, ठीक है। ये देखो, ये काइंड ऑफ एम पैटर्न था। काइंड ऑफ क्या एम पैटर्न ही था। ये उसकी नेकलाइन थी, ठीक है। ये नीचे गया था, उसके बाद इसमें एक होल्ड कैंडल बनी, ठीक है। कल इनसाइड कैंडल थी। अब इनसाइड कैंडल के ऊपर खुलता है तो बायर जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। अगर इसके नीचे खुलता तो ये डाउनसाइड कंटिन्यू कर सकता था, ठीक है। अब ये खुल गया था इनसाइड कैंडल के ऊपर, ठीक है। देखो, ये इनसाइड कैंडल है, उसके ऊपर खुला, इसने पहले पुल बैक लिया, फिर कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में किसको कैसे ट्रेड किया जा सकता था। मैं अपने लेवल्स निकाल देता हूँ जो मैंने ड्रॉ करके रखे थे पहले से। ये लेवल्स पुराने ही हैं, ठीक है। जो पहले से ड्रॉ किए हुए हैं वो ही हैं, और इसमें कोई अलग से नहीं ड्रॉ किया हुआ। तो जब ये कल क्लोज हुआ तो मैंने कल दो लेवल्स मार्क किए थे। एक तो इसका लो जो ये वाला था, ग्रीन जोन अपना, ठीक है। एक इसका ये मैंने क्लोजिंग मार्क किया था, क्लोजिंग के टाइम ये कर रहा था इस तरह से, ठीक है। और ये इसका हाई था। तो ये हमारे पास कल के तीन लेवल ही थे। और आज ओपन हुआ गैप अप, ठीक है। ऊपर का ये रेजिस्टेंस था, ये मेन नीचे का मेजर सपोर्ट था। ऊपर खुला तो इतना बड़ा गैप है तो डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, ठीक है। वहां से ये रिएक्शन लेके थोड़ा सा पुल बैक के लिए आएगा। तो उसी हिसाब से जैसे मैंने कई बार ये वीडियो में बताया कि अगर थोड़ा सा ऊपर खुलता है, नॉर्मल गैप अप खुलता है, तो अगर पुल बैक ले लेता है और फिर उठता है तो वो अच्छी बात है। अब देखो, पुल बैक इसने लिया, ठीक है, यहां से डाउन साइड आया। अब पुल बैक यहां तक ले सकता है, ये क्लोजिंग तक ले सकता है, हो सकता है इससे भी पहले ही घूम जाता ऊपर की तरफ। अगर हमने पुल मान लो ऊपर खुला, हम प्लान कर रहे हैं कि पुल बैक आएगा उसके बाद ट्रेड करेंगे ना। तो जो पुल बैक आ रहा है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर टच करके जाएगा। आप उसकी ट्रेड लाइन फॉलो करते चलो, जहां पर भी वो ब्रेकआउट कर देगा आपको वहां पर ही ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि उसने वो ट्रेंड जो चल रहा था लोअर लो छोटा छोटा बनाकर जा रहा था, उसने वो ब्रेक कर दिया और वो बाइंग साइड आ चुका है छोटे टाइम में, ठीक है। तो उसी हिसाब से जब जी आ रहा था मैंने इसमें सेलिंग साइड एक ट्रेड लिया था। मैं प्लान कर रहा था कि चलो इस क्लोजिंग तक आ जाए या यहाँ कहीं तक आ जाए तो ठीक हो जाएगा। तो ये नीचे आया थोड़ा सा, अच्छा ठीक ठाक नीचे, लेकिन प्रीमियम नहीं भाग रहे थे। इसे दो कैंडल्स में थोड़ा सा प्रीमियम ने मूव किया, उसके बाद ये फिर फ्लैट हो गया यहाँ पर आके। तो मेरे पास ये लेवल था, उस पे आके ये फ्लैट हो रहा था। तो जब ये फ्लैट होकर डब्ल्यू पैटर्न से दिखने लग गया यहाँ पर, देखो ये लो लगाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश, फिर लो लगा लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश। जब ये यहाँ से निकलना शुरू कर दिया तो फिर इसने ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट दे दी। मैं ट्रेंड लाइन भी साथ में ड्रॉ करके चल रहा था, तो जैसे ही निकला मैंने फिर यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। छोटा सा प्रॉफिट था, कुछ खास नहीं हुआ यहाँ पर, तो ठीक था। मैं सोच रहा था कि एकदम से गिर जाए ना, एकदम से पुल बैक ले ले एक दो कैंडलों, दो चार कैंडलों में ही बड़े बड़े स्पाइक के साथ, तो अच्छा प्रीमियम स्पाइक कर देता, तो मैं उसमें जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता, अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेता स्पाइक में। तो इसने नहीं किया। तो जैसे ही ये वापस घूमने लगा तो हमने इसमें फिर बाइंग ट्रेड लेना था ऊपर की तरफ यहाँ पे, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना था। और ये फिर बाइंग का ट्रेड हमें अच्छा खासा चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन इसने ले लिया यहाँ पर, अब दोबारा रुकने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो ये गया, उसके बाद इसके रुकने के चांसेस होते हैं अगर उसके नीचे फिर नीचे आता, एम पैटर्न बनाता या लोअर लो कुछ बनना शुरू करता, ठीक है। इसने कुछ नहीं किया, इसने इसको डायरेक्ट वन वे में जाकर पहले ब्रेक किया, फिर ऊपर से फिर इसने रिटेस्ट करना शुरू किया। जब ऊपर से रिटेस्ट करेगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर ये ऊपर ही जाएगा, तो फिर ये ऊपर ही गया, ठीक है। ये तो निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी 50 में हमने ट्रेडिंग, क्योंकि फिन निफ्टी का एक्सपायरी था तो हमने फिन निफ्टी को किया है, ठीक है। डाउन साइड जो ट्रेड था वो हमने निफ्टी में ही लिया था, जो पुल बैक के बाद ऊपर जाने का ट्रेड था वो हमने निफ्टी में लिया, ठीक है। अभी इसमें देखो, इसमें ना बहुत अच्छा ये चार्ट पैटर्न बना हुआ था। देखो, ये चल रहा था इस जोन में, ठीक है, इस जोन के अंदर चल रहा था, ठीक है ना, जोन से अंदर चल रहा था। अब ये ना यहां से जब उठा था ऊपर गया, इसने ये ऊपर के पास में आकर होल्ड किया काफी टाइम, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद इसने ऊपर गया, ऊपर से फिर इसने रिजेक्शन लिया, ये ब्रेकआउट दिया, फेल बन गया, फेल हो गया, फेक ब्रेकआउट बन के नीचे आ गया। लेकिन इसी स्पोर्ट से ज्यादा नीचे गया ही नहीं। यहाँ पे कितने दिन इसने होल्ड किया ना इसी लेवल को, उससे ज्यादा नीचे गया नहीं। फिर इसने यहां से ब्रेकआउट दिया था। मैं आपको एक बार एयर मूव करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये अपना लेवल था, ठीक है, ये लेवल था, नीचे से ये सपोर्ट बन रहा था। अब ये जब यहाँ पर ये होल्ड किया ना इतने दिन तक, इसने बाद में इसको ब्रेकआउट दिया,
ठीक है, डायरेक्ट इसे यहाँ से उठकर जाएगा तो ब्रेक करना उसके लिए मुश्किल है। तो उसके बाद फेल हुआ ब्रेकआउट, नीचे आया, नीचे जो आया ना इसने बाद में इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर ही होल्ड कर रहा था। तो यहां से इसको ब्रेकआउट करना इजी था, इतना नीचे से उठकर ब्रेक करना मुश्किल था इसके लिए, ठीक है। लेकिन पास में से जब ब्रेकआउट करेगा फिर तो वो इजी था, तो इसने ये पास में से ही बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था। ये भी देखो ना, 2 दिन से सेलिंग आई थी, तीसरे दिन ये बायर्स ने इसमें इसको पिन बार से बनाया, ऊपर की तरफ बाइंग की तरफ पुश किया। ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ से बायर्स ने सपोर्ट लेकर ऊपर क्लोज किया, ठीक है, ये ऊपर क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे हम सिंपल प्लान करते हैं कि अगर इस कैंडल के ऊपर खुला तो ये बाइंग साइड में चला जाएगा, नीचे खुला तो ये सेलिंग साइड में, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में भी इनसाइड कैंडल थी, तो उस हिसाब से हमें प्लान करना था। इसमें बहुत अच्छा ट्रेड था, ये भी अपने लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। देखो ये भी पुल बैक लेने आ रहा था नीचे की तरफ, लेकिन ये कुछ ज्यादा गया है ही नहीं नीचे, तो मैं डाउट में रहा कि जी इसको टच करेगा कि नहीं करेगा, क्या करेगा। तो जब इसने यहाँ पे होल्ड करना शुरू कर दिया, होल्ड करने के बाद इसने ऊपर कोई ब्रेकआउट दे दिया, इस रेंज को निकाल दिया बाहर, फिर मैंने इसमें एंट्री कर ली थी। यहाँ पे एंट्री करी, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है। तो इसके बाद क्लियर था कि ये इस जगह तक तो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही इसका मेन रेजिस्टेंस बनेगा, पहले वहां तक तो जाएगा। तो उसके बाद देखना था, इसने इसके जाने के बाद कोई सेलिंग का साइन नहीं दिया, ठीक है, और डायरेक्ट इसने ब्रेक कर दिया, ऊपर चला गया। साथ में 15 मिनट का भी देखे तो देखो 15 मिनट में कुछ भी सेलिंग का साइन नहीं था इसमें। देखो जब इसने यहाँ से गया, एक एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर इनसाइड कैंडल, फिर ब्रेकआउट, ये डायरेक्ट इसने ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद हम वेट करते कि यहाँ कोई एम पैटर्न बना दे या कोई शूटिंग स्टार की कैंडल बनाए, इसने ऐसा कुछ नहीं बनाया, डायरेक्ट ब्रेक किया। जैसे ही ये लेवल निकला उसके बाद तो धड़ाधड़ ऊपर ही चला गया। और डेली चार्ट में हमारा व्यू था कि अगर निकलता है तो ये अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दे सकता है। वो क्यों? क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस हमारे पास इतने नहीं थे। देखो हमारे पास 2 4 5 रेजिस्टेंस नहीं थे, एक ही रेजिस्टेंस था ये वाला, ठीक है। ये एक ही रेजिस्टेंस, यहाँ पे 3 4 लोगों का ये एसएल था, इन लोगों का एसएल था, जो ये जो सेलर थे इनका एसएल था, सभी यहाँ पे घुसे थे। तो इनके हमारे पास ब्रेक करने के लिए ये एक ही लेवल था, इस एक लेवल को ब्रेक करते तो हमें अच्छा खासा मूव मिलना था यहाँ तक, ठीक है। तो जब ये निकले तो फिर ये भी निकल जाएंगे, तो ये भी निकले और एक बड़ा मूव मिला, तो ये बहुत अच्छा इसमें मूव था, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ही था हमारे पास, जो मेजर रेजिस्टेंस था निकालने के लिए वो निकाला, उसके बाद तो फिर ये एकदम से ही मूव कर गया। अगर मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी दिखाऊं, बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा था, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा था। देखो ये हमारे लेवल्स पहले से ड्रॉ करके रखे मैंने, ये बहुत अच्छे जगह पे ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, ठीक है, ट्रेंड लाइन बिल्कुल टाइट टाइट होते जा रही थी, नीचे से ये सपोर्ट थी, तो ये अब इस तरह से निकल रहा है। अभी इसने बिल्कुल टाइट रेंज में कौन सी कैंडल बनाई? ग्रीन कैंडल, वो भी इनसाइड सी कैंडल है, ठीक है, इनसाइड इस कैंडल है, मीन्स की कहीं ना कहीं बायर थोड़े बहुत इसमें एक्टिव रहे, क्योंकि ये नीचे तो जाने नहीं दिया और ग्रीन कैंडल बनी है बट इनसाइड है। तो इनसाइड कैंडल के बाद जिस साइड भी ओपन होता है वो साइड के लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, ऊपर खुला बायर स्ट्रांग होगा, थोड़ा सा पुल बैक लिया, कंटिन्यू। देखो इनसाइड कैंडल जब होती है ना, ये इनसाइड कैंडल मान लो इसके ऊपर है, नीचे खुला, तो उस हिसाब से अगर तो बिल्कुल साइडवेज खुले तो फिर तो ये यहाँ से ही जा सकता है, ठीक है, वन वे। अगर ये मान लो यहाँ पे साइडवेज नहीं खुलता और ये खुल जाता है थोड़ा सा ऊपर, नॉर्मल गैप अप खुला, फिर ये अगर पहले पुल बैक ले लेना, थोड़ा सा पुल बैक लेकर फिर कंटिन्यू करे ऊपर जाना, तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। तो यही सीन था, ये मैंने कई बार बताया वीडियो में, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड होता है। तो फिर ये कंटिन्यूसली मूव मूव कर गया ऊपर की तरफ, बहुत बड़ा मूव किया इसने, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता तो फिर हमारे थोड़ा मुश्किल हो जाता, थोड़ा बहुत नीचे आता, फिर नीचे से ऊपर है तो वोल्टल करके क्लोज कर सकता था। तो यही ट्रेड थे इसमें, बहुत सिंपल ट्रेड थे, कुछ खास रॉकेट साइंस तो इसमें था नहीं। बजाज फाइनेंस का जो ट्रेड था, बजाज फाइनेंस का जो ट्रेड था, जैसा हमने प्लान किया हुआ है कि ये 4 दिन से गिरा हुआ, ठीक है, 1 2 3 4, चौथे दिन ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है, इनसाइड कैंडल, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल है एक इनसाइड, ठीक है। तो अभी ये इस छोटी सी रेंज में चल रहा है, तो हमारे पास इसमें बाइंग क्या तो है, जितना ये सेलिंग आया है इसका 40-50% तो इसको जाना चाहिए ऊपर, फिर नीचे जाना चाहिए, तो अच्छा प्राइस एक्शन बन जाएगा, तो उस हिसाब से जाना चाहिए। तो ये चार्ट के हिसाब से बाइंग ट्रेड देखना था हमें इसमें, बाइंग साइड, ठीक है। लेकिन ये भी छोटे टाइम फ्रेम में ये डाउन साइड की आने की कोशिश कर रहा था, बाद में सिर्फ इसने लोअर लेवल को होल्ड ही कर लिया, ठीक है। तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें हमें
ये देखो ये इसके लेवल थे, ठीक है। अब अगर ये इस लेवल को ओवरऑल मार्केट भी नीचे आ रही है मॉर्निंग में, तो ये भी नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने सेल किया था, इसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस था। तो इसके बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने इसको सपोर्ट दिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके आगे नीचे गया नहीं, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश करी, फिर नहीं गया, फिर डब्ल्यू पैटर्न था बन गया, तो ये इसकी नेक लाइन थी, ठीक है। ये इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट और कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव कर दिया। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था। देखो डेली चार्ट के हिसाब से हमें सेलिंग साइड तो ट्रेड लेना नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो मॉर्निंग में लिया, ये स्कैल्पिंग टैंक छोटा टारगेट के लिए ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पे 1:1.5 तो मिला ही हमें, तो ये ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि डायरेक्ट इस तरह से नहीं जा सकता, इसको थोड़ा सा नीचे आना ही पड़ता। तो उस बेसिस पे छोटा ट्रेड ले सकते थे, लेकिन जो मेन ट्रेड बनता था वो हमें बाइंग साइड का ही प्लान करना था, क्योंकि 4-5 दिन से नीचे ही गिरा हुआ है। तो उस हिसाब से हमें बाइंग साइड एक मोमेंटम चाहिए 40% के करीब, ठीक है। तो जो इनसाइड कैंडल हमारी इसमें बनी हुई थी, उस बेसिस पे भी ये मॉर्निंग में इसके लोअर लेवल के पास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अब लोअर लेवल के पास ब्रेक करता है तो हमें देखना चाहिए कि कर रहा है कि नहीं। इसमें करना नहीं लोअर साइड के लिए, क्योंकि देखो 4-5 दिन से तो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कैंडल के बाद ये नीचे ही आया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से नीचे को ब्रेकआउट कर रहा, ब्रेक डाउन दे रहा है, तो मेरे हिसाब से उसको करना नहीं चाहिए, या फिर हाफ क्वांटिटी से करना चाहिए। तो अगर आप डाउन साइड का ये ट्रेड देख रहे हो तो आपको हाफ क्वांटिटी में ही लेना चाहिए था, ठीक है। वैसे डाउन साइड लेना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से अगर बिगनर हो तो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट डाउन साइड काफी स्ट्रेच है, कितने दिनों से नीचे आ रहा था स्टॉक। तो इसमें बाइंग साइड का व्यू रखना चाहिए था, जो भी बाइंग ट्रेड लेना था मिलता वो ही लेना चाहिए था। तो हमें ये इसमें बाइंग ट्रेड मिला था, ठीक है। इसके ये नेकलाइन पे इसने ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट किया, उसके बाद इसने कंटिन्यू कर दिया और ये क्लोजिंग तक अच्छा खासा मूव मिला। तो ये आपको प्लान करना चाहिए था बाइंग साइड, क्योंकि डेली चार्ट में तो ऑलरेडी 4 दिन से वो नीचे ही आया हुआ था, तो हमें उस पर नीचे की साइड और प्लान नहीं करना चाहिए। देखो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस 20 से भी कम ही था, और इसने 50 पॉइंट दे दिए, 1:2.8 दे दिया, ठीक है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 40 पॉइंट से भी 10 पॉइंट ज्यादा दिए, ठीक है। तो 50 पॉइंट इसने दिए, ये बहुत अच्छा ट्रेड था, इसमें भी कर सकते थे, क्योंकि डेली चार्ट के हिसाब से हमारा व्यू डाउन साइड तो और बन ही नहीं रहा, सिर्फ बाइंग साइड ही बन रहा था, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये बहुत अच्छा ट्रेड था। सो आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।